नमस्कार आप सबको। राम राम। जय श्री राम, जय सिया राम, जय भवानी। मुझे उन लोगों से प्रश्न पूछना है कुछ जो बाहरी धर्म को मानते हैं। ना मुझे हिंदू से कुछ पूछना है, ना सिखों से, ना बौद्ध बौद्ध से। मुझे सिर्फ पूछना है मुसलमान, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी लोग से कुछ सवाल पूछना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नंबर वन, पहले मुसलमानों के लिए ये है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, पैदा होता है, बहुत बड़ा होने लगता है, उनका खतना क्यों करवाया जाता है? हाँ, ये कौन से रिवाज में आता है? खतना करवाना हिंदुओं में नहीं होता, बौद्ध में नहीं होता, क्रिश्चियन में नहीं होता और सिखों में भी नहीं होता। ये क्यों करवाया जाता है, किस कारण से? और दूसरा सवाल क्रिश्चियन के लिए, जो आप बच्चे को चर्च में ले जाकर डुबाते हो, नाबालिग बच्चे को, उनसे क्या मिलता है आप सबको? हिंदू धर्म में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अन्नप्राशन के समय हमारा पूजा पाठ है, पूजा पाठ करते उनमें कोई खतरा नहीं है। हवन स्वतः मोटा स्वतः पूजा करते या हवन यज्ञ वगैरह करते और बच्चे का अन्नप्राशन होता है। पहला निवाला खिलाया जाता है। आप किसी भी कुल देवता को माने, किसी भी भगवान देवता देवी को माने, और जब हिंदुओं में बच्चा, सनातन में हिंदू कोई बच्चा मतलब पैदा होता है, हॉस्पिटल में चाहे घर में, एक अशुद्धि लगता है। जब हम अपनी लोकल भाषा में कुछ और कहते हैं, दूसरे लोकल भाषा में कुछ और कहा होगा, कहते होगा। सारे सनातन एक ही काम करता है, अशुद्धि लगता है या ऐसा कुछ होता है अशुद्धि। उस अशुद्धि को दूर करने में हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं घरों में। बच्चा पैदा हो गया, अशुद्धि लग गया, ये इतना बड़ा सब सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, इतना बड़ा हैरानी की नहीं है। थोड़ा बहुत नियम के अनुसार अशुद्धि वगैरह गंगा जल छिड़काव करते हैं, पूजा दिया वगैरह लगाते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं, दिया जलाते हैं। दिया जलते रहना चाहिए, हमारा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास तुम करो, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए। और महिलाओं को हिजाब पहनाने का क्या कारण? महिलाओं को हिजाब पहनाने का क्या कारण? क्या अल्लाह हिजाब के साथ पैदा नहीं करवा सकता बच्चा महिलाओं को? जो महिलाओं की श्रेणी में आता है उसे हिजाब पहनाकर क्या अल्लाह पैदा नहीं कर सकता? जो फीमेल या महिला फीमेल की श्रेणी में आता हो, उन्हें अल्लाह हिजाब पहनाकर पैदा नहीं करवा सकता? हाँ बोलो। अगर अगर अल्लाह है तो महिलाओं को हिजाब पहनाकर बच्चे को हिजाब पहनाकर क्यों पैदा नहीं करवा सकता? उन्हें बड़े होकर क्यों हिजाब पहनना है? अगर अल्लाह ही हिजाब पहनाकर पैदा नहीं कर पा सकता तो किसी महिला को अस्थमा की तकलीफ हो, अस्थमा की बीमारी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो उनका क्या होगा? कभी सोचा है? घूंघट तक ठीक है, घूंघट इतना बड़ा नहीं है, मतलब घुटन महसूस नहीं है। ऐसे बड़े बुजुर्ग आने पर नियम होता था, अभी भी है मानो तो। ऐसे घूंघट, ऐसे मुंह छुपाने का, बड़े बुजुर्ग आने पर पैर छूने का ये नियम है सनातन का। ये मुसलमान और हिंदुओं से मत जोड़ो, ये एक नियम है। अपनी पति के साथ रहो तो घूंघट करो या ना करो, ये आपकी मर्जी। बड़े बुजुर्ग का तो थोड़ा लाज शर्म ऐसा कुछ है नियम। बाहरी मर्दों के साथ या जो सास ससुर होते हैं उनके साथ, माँ बाप से घूंघट करो या ना करो, ये आपकी मर्जी। अपनी माँ बाप जो इसने पैदा किया आपको, बाहर के बड़े बुजुर्ग के, आप जिससे शादी कर रहे हो, जिससे शादी करते हैं, उनके माँ बाप की इज्जत के लिए घूंघट ठीक है। और सवाल,
हाँ, शेरनियाँ भी तो, शेर हो, चीता हो, कुत्ता हो, या कोई भी जीव हो, जंतु हो, सब फीमेल भी होता है। तो ये लोग भी नंगा क्यों पैदा होता है? इनको भी हिजाब पहना कर क्यों पैदा नहीं कर सकता अल्लाह? इन लोग को भी हिजाब की हिदायत क्यों नहीं देता अल्लाह? जानवर महिलाओं को, जो फीमेल कैटेगरी में आता है उनको, अगर इंसानों के हिजाब की फ़िक्र है तो अल्लाह उन जानवरों को भी हिजाब की फ़िक्र करे ना, जो फीमेल हो। मतलब इंसानों पर ही सिर्फ हिजाब का लागू है, लाशरम है, जानवरों को नहीं है लाशरम। नंगा घूमे, नंगा रहे। हाँ, तेरी अल्लाह अल्लाह ऐसे बोलते हैं। और अपने खुद, मतलब सगी, समझ सकता हो, सगी कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर से शादी करने का वो है, मतलब रिवाज है, वो समझ सकता हो। लेकिन खुद की माँ की पेट से पैदा हुए बच्चे से ही माँ शादी कर लेगी, बहन शादी कर लेगा, बाप बहन बेटी शादी कर लेगा, ऐसा कैसे? इम्पॉसिबल है। साइंस भी, मतलब डीएनए एक है, भले ही ब्लड ग्रुप अलग है, डीएनए एक होगा। डीएनए डीएनए में एक डीएनए अगर शादी कर लेता है तो माथा फिर जाएगा। डीएनए का ऐसा लोसा होगा कि आपको अजीब ही विचित्र प्राणी नजर आएगा, या फिर बच्चा अनहेल्दी पैदा होगा, आंखों से खराब या वगैरह खराब। ये मैं कॉमन सेंस की बातें नहीं, साइंस की बातें कर रहा हूँ। दो दो डीएनए, मतलब दो डीएनए पकड़ लो, एक ही डीएनए का, एक ही मॉडल डीएनए का है, तो फिर वो कौन से विचित्र जानवर को पैदा करेगा? ये जानवर तो वही पैदा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ खराबी तो निकलेगा। आंखें खराब, हाँ, बॉडी का कोई हिस्सा खराब होगा, कोई ना कोई चीज तो होगा, खराब होगा। शेर भी शेरनी से शादी करता है तो अपनी बहन से शादी, ब्रीडिंग, सेक्स वगैरह नहीं करता। वो समझता है मुझे शेर, मैं शेर हूँ, मुझे शेरनी से ब्रीडिंग करनी है, लेकिन अपनी बहनों से ब्रीडिंग नहीं करनी, मिलाप नहीं करना। शेर भी दूसरे शेरनियों को देखकर, शेर भी दूसरे शेरनियों को देखकर ही जाएगा, आओ मेरे पास, मेरे पास ताकत है, मैं इस जंगल का ताकतवर शेर हूँ। अपनी बहन को चुम्मा चाटी या संभोग, ब्रीडिंग, सेक्स, ये सब नहीं करेगा। शेर भी समझता है, शेर से भले ही संभोग करो, लेकिन अपनी माँ की बेटी या बेटे से नहीं, या अपनी डीएनए के भाई से नहीं, अपनी कजन, कोई परिवार का दूसरा शेर आ जाए तो उनसे भी ब्रीडिंग नहीं करता। बोलो, शेर जंगल की जानवर भी समझता है। कभी घोड़ा को घोड़ी पर चढ़ते हुए दिखाता होगा आपने, संभोग करते हुए, तो ये सोचो, जो वो घोड़ा उस घोड़ी पर चढ़ता है, तो वो घोड़ी या घोड़ा, वो उनका, उनकी ही मर्डर का औलाद नहीं होता, बच्चा नहीं होता, दूसरे मर्डर का होता है। डीएनए अलग होता है, कारण एक ही है। डीएनए डीएनए एक ही डीएनए के लोग सेक्स करना पॉसिबल तो है, लेकिन बच्चा जिस अनहेल्दी पैदा होगा वो खतरनाक है। इसीलिए एक ही डीएनए से शादी करना इम्पॉसिबल। शादी अलग होता है, शादी के बाद जो होता है वो करना इम्पॉसिबल है भाई। तुम लोग कैसे कर लेते हो? अल्लाह ये कर लेगा। इसीलिए तो मुसलमान के बच्चे, मेरे इलाके में भी कुछ मुसलमानी है, बच्चों में
मतलब शेर भी समझता है कि इस उम्र में जानवर, जंगली जानवर को भी समझ में आता है उनका ब्रीडिंग स्टेरॉइड लेवल कहाँ तक बढ़ा हुआ है। बचपन में वो खेलते हैं, कूदते हैं, माँ के साथ शिकार करना सीखते हैं, सब कुछ। और जब उनका स्टेरॉइड लेवल सेक्स करने का वो यौवन जाग जाता है, तब वो अपने पार्टनर ढूंढने लगता है। उनका बहन सामने ही है, लेकिन बहन को वो बहन ही मानेगा, वो उनकी तरह मुसलमानों की तरह बीवी नहीं मानेगा। वो अपनी पार्टनर ढूंढने के लिए मौसम सीजन ढूंढ इंतज़ार करता है। जब वो आता है तो अपनी नर मादा शेर या नर शेर को रिसाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें आवाज़ निकालने लगता है। और उन्हें नर या मादा पसंद आए तो वो अलग से अलग तरीके से इजहार करने लगता है। उसके बाद ब्रीडिंग होता है। तुम्हारी तरह नहीं, किसी को देख ले पसंद हो जाए तो चलो निकाह कर लेते, ऐसा नहीं है जानवरों में। जानवरों में समझ है, तुम इंसान जोर ज़बरदस्ती करते हो, मारते हो, मर्डर करते हो। जानवर ऐसा नहीं है। जानवर खाने के लिए दौड़ता है और खाने के लिए शिकार करता है। उनका पेट भरा हुआ है तो आराम से लेटा हुआ है। उनके सामने जाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। अगर शेरोगे तो नहीं, शेर दिया तो वो भले ही आपको ना खाए, आपको मारेगा ज़रूर। रात का उनका जुगाड़ हो जाएगा, आपको मारकर। ब्रीडिंग अलग अलग होता है। इंसान भी ब्रीडिंग करते हैं। इंसान के ब्रीडिंग को सेक्स कहते हैं, जानवर को ब्रीडिंग कहते हैं। अगर घोड़ा और गधे का मिलन हो जाए, मेल घोड़ा और फीमेल गधे का, तो कैसा विचित्र प्राणी निकलेगा। वही विचित्र प्राणी मुसलमान है। एक फीमेल हाथी और एक उनके समान डायनासोर को ले लो। डायनासोर या डायनासोर को ले लो। मान लो डायनासोर तो नहीं है, फिर भी मान लो इन दोनों का मिलन हो जाए, मेल डायनासोर और फीमेल हाथी का। दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, डीएनए अलग अलग होगा। हाथी जैसा ताकत या हाथी से कुछ ले लेगा और डायनासोर का ताकत ले लेगा, हाथी का सूंड वगैरह। और डायनासोर की डिपेंड करता है डायनासोर उड़ने वाला है या कुछ और। अगर डायनासोर मांसाहारी है, हाथी शाकाहारी है, तो वो शाकाहारी भी होगा, मांसाहारी भी होगा, सर्वाहारी होगा। मतलब मांस भी खाएगा और घास फूस भी खा सकता है। रियलिटी में ऐसा कई जीव जंतु है जो मांस दो सर्वाहारी है, मांस भी खा सकता है और शाकाहारी भी है। हम इंसान दो तरह के भोजन कर सकते हैं, एक तो शाकाहारी, एक तो मांसाहारी। और हम बंगाली तो वो लोग कहाँ पर रहते निर्भर करता है। समुद्र के आसपास है तो मछली, जंगल पर है तो मांसाहार, जैसे किसी जंगली जानवर का मांस। और जहाँ सब्जियाँ फल फ्रूट मिलता है वहाँ पर तो शाकाहारी। ऐसे बन सकते हैं हम। हमने दो चीज़ खा ली है, वो कैसे हमारे शरीर को वो होगा। यही तो कारण है, बिना सोचे समझे शादी करना वगैरह। अपनी बहनों से डीएनए से शादी नहीं कर सकते आप। डीएनए मेल खाते हैं तो कज़न से शादी कर सकते हैं, डीएनए अलग अलग है तो। लेकिन एक ही डीएनए मिल जाए तो कोइंसिडेंस हो। कभी ये हो सकता है कि माँ बाप का डीएनए एक मिल जाए, एक ही बाप का भी डीएनए, बाप का भी ब्लड ग्रुप एक ही है, माँ का भी ब्लड ग्रुप एक ही है। कोइंसिडेंट
मतलब जो भी हो वही है। इत्तेफाक की बात है, या हो सकता है माँ का ब्लड ग्रुप बच्चे बच्चे का भी वही ब्लड ग्रुप हो, इत्तेफाक। या फिर बाप का ब्लड ग्रुप बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही हो, इत्तेफाक है। कई का भी ऐसा है ना, डीएनए डीएनए माँ बाप का बच्चे का डीएनए एक हो, ब्लड ग्रुप अलग अलग है। मेरा भी ब्लड ग्रुप मुझे पता नहीं माँ के साथ मिलता है या बाप के साथ। ब्लड ग्रुप मिलने से क्या होगा? ब्लड ग्रुप मिलने से तो बाप बेटे का पता नहीं चलता ना, खानदान का। डीएनए का ज़रूरी है। डीएनए बाल में भी होता है, हड्डियों में भी होता है, कई कई सारी चीज़ों में डीएनए होता है। जैसे मेरा ये मास्क पहना हुआ है, इसमें भी डीएनए हो सकता है मेरा थूक सैंपल से। अगर बिना धोए मैंने किसी जगह गिरा दिया तो कोई मेरा डीएनए पता करना है तो इस मास्क को लेकर डीएनए ढूंढ सकता है। जैसे मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, इस पर भी कुछ ना कुछ केमिकल डालकर डीएनए पता कर सकता है। डीएनए छोटी सी चीज़ में हो सकता है, टूथब्रश, चश्मा, मास्क सब नॉर्मली रेगुलर लगाते समय यूज़ करते हो। इसीलिए कहा जाता है पहना, इसीलिए मैं करता हूँ पहना हुआ कपड़ा किसी का और का यूज़ ही नहीं करता, भले ही मुझे फिट हो। मान लो कपड़ा पहन लेता हूँ, माँ का बाप का, माँ का बाबा का, माँ का बाप का, कोई फर्क नहीं। कोई कुछ कपड़ों में तो धुल कर बैक्टीरिया साफ हो जाएगा ना, लेकिन मैं यूज़ किया हुआ साबुन यूज़ नहीं करता, क्योंकि यूज़ किया हुआ जब भी धोओगे साबुन खत्म हो जाएगा ना। मतलब वो लोग नहाने का, स्नान करने का साबुन, मेरा मैं भी वही साबुन यूज़ करूँ। मतलब बीमारी डीएनए वगैरह सब कुछ बीमार हो जाएगा ना, इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें जो यूज़ कर रहा हो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अपना खुद का यूज़ हो। हैंड वॉश तो अगर लिक्विड हैंड वॉश हो, डब्बे में आता हो, तो वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। साबुन अपना अपना साबुन रखो, अपना अपना टूथब्रश रखो। कोलगेट एक ही होगा तो चलेगा। टूथब्रश एक ही नहीं हो सकता टूथब्रश और साबुन। शैम्पू एक ही हो सकता है, क्रीम भी एक ही नहीं हो सकता, और तेल लगाने का बॉडी ऑयल वो भी एक ही नहीं हो सकता। सर पर लगाने का तेल भी एक ही नहीं हो सकता। खाने पीने का ग्लास, थाली वगैरह जो है वो एक ही नहीं हो सकता। कोई मेहमान आए उनके लिए अलग से, हम बंगाली में ये खासियत है, हम मेहमानों के लिए अलग थालियाँ रखते हैं। अपना खुद का रिश्तेदार हो या कुछ बाप का बहन, मतलब मेरे अब बड़े पापा का जो बीच वाला भाई है, वो वो लोग आ गई तो थोड़ा अलग से, वो लोग अलग रहते हैं ना, हम थोड़ा अलग रहते हैं। काम मतलब अलग अलग रहना वो बंटवारा नहीं है, काम के सिलसिले में अलग अलग रहते हैं वो कहा, और हम दादू के घर में ऐसा कुछ काम के सिलसिले में हुआ है ये सब, वरना एक ही जगह रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग आए तो हम अलग थालियाँ निकल रहे हैं, हम बंगाली की खासियत है। इससे काम ये होता है कि घर वाले जहाँ खाते हैं वो भी अलग हो जाएगा, मेहमान जो खाते हैं वो धुल कर नया रखा भी जाता है। मतलब बार बार यूज़ करते समय हमारा डीएनए बैक्टीरिया वहाँ पर लग जाएगा ना, इसलिए हम वहाँ पर नहीं देते, अलग थालियाँ निकल कर मेहमानों के लिए वहाँ पर खाना परोसते। यह है हमारा बंगाली ट्रेडिशनल। राम राम, जय श्री राम। जिसको गुस्सा आया था, कौन स्टडी किया है अल्लाह हिंदू है कि मुस्लिम? कुछ लोग मुस्लिम इमाम वगैरह कहते हैं अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। पहले ये पता करो अल्लाह महिला है पुरुष है, क्या है? पुरुष तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। निराकार या जिनका जेंडर ही नहीं वो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। किसी गे को बच्चा पैदा करते हुए सुना है आपने?
नहीं ना, तो फिर वही मुद्दा है। अल्लाह हिंदू है कि मुस्लिम है, पहले ये बताओ। जीसस का अगर बताओ तो कहेगा जीसस पुरुष है। मान लो उनका उनका भी एक हिस्ट्री है, उनको भी पता है जीसस पुरुष है कि स्त्री है। आपको अल्लाह का, अल्लाह हमारे हमारे में भी है। कितने हिंदू है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने पुरुष है, कितने स्त्री है। जो 33 करोड़ कहते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता, इतने कौन पूजेगा? 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। कोटि का मतलब उत्तम भगवान, जो विशेष है, जो अपने कामों के लिए सक्षम है। जैसे कोई इंजीनियर के लिए माहिर है, मैकेनिकल इंजीनियर, या डॉक्टरी में, इस डॉक्टरी में कई ऐसे चीज़ें, फार्मेसी वगैरह, ये सब इनके लिए स्पेशलिस्ट है ना। वैसे ही है, अल्लाह हिंदू है या मुसलमान? किसने डिस्कवर किया, किसने ढूंढा अल्लाह को? जो अल्लाह, हम मुसलमानों का अल्लाह। पहले तो ये पता करो अल्लाह मुसलमान है कि हिंदू, इससे ही पता चल जाएगा। अल्लाह हिंदू निकला तो हमारा, मुसलमान निकला तो आपका। किसी एशियन मुस्लिम ने किसी सऊदी के मुस्लिम महिला से शादी की नहीं ना, क्योंकि वो है, आप है, वो ओरिजिनल है, आप कन्वर्टेड है। मुसलमान अपने कबीले में ही शादी करवाता है, औरत हो या पुरुष, अपने कबीले में ही शादी करवाएगा। गरीब हो या अमीर, अपनी कबीले में ही शादी करवाना सही है, करवाते हैं। आपसे क्यों करवाएगा वो एशियन मुस्लिम, भारत के मुस्लिम से, बांग्लादेश के मुस्लिम से? वह का रिवाज, आपका रिवाज मिलता है क्या? थोड़ा बहुत मिल जाए, मिल सकता है शायद, लेकिन पूरी तरह से मिलता नहीं ना। उनकी शादी देखो, आपकी शादी देखो। वो लोग शादी में क्या करते हैं, आप शादी में क्या करते हैं? वो लोग शादी में नाच गान करते हैं, आप लोग हराम हराम करते रहते हो। सोते सोते कपड़े पहनकर वो महिलाओं को नचवाते अपने। कई सऊदी में, अरब में कई महिलाओं को मॉडल कपड़े पहनने की इजाज़त है, आप हिजाब में ही अटके रह गए। ये कौन सा मुस्लिम है भाई? हमारा मुसलमान भाई आ गया, ये कहने से कि आप मुस्लिम बन जाओगे, खानदानी मुस्लिम बन जाओगे, ओरिजिनल मुस्लिम बन जाओगे। मैं किसी को बोल रहा हूँ मेरा हिंदू भाई आ गया के तो क्या वो मेरा रिश्तेदार बन जाएगा, या फिर मेरा सगा भाई बन जाएगा? बाप, मेरे बाप का औलाद या मेरे चाचा का औलाद बन जाएगा? बताओ, नहीं ना। मेरा नाम अगर मेरा नाम और उसका नाम एक है तो क्या हम भाई भाई, या हम जुड़वा? नो। मेरा नाम अगर सरनेम उसके सरनेम से मिलता है तो क्या हम भाई भाई बन जाएंगे? नहीं ना। तो फिर माँ बाप एक ही है, या खानदान में से दादा एक थे, परिवार का जर एक था? बताओ, भारत के मुसलमानों का जर कौन सा है, मुसलमानी जर या हिंदू जर? अब सऊदी अरब से आपका माँ आया या कि बाप, दोनों में से कौन आया? कोई भी नहीं आया। अब यही वर्षों से पैदा हो रहे हैं, वर्षों से यही है, सालों साल यही है। जब तक परिवार की बातें सुनी तब तक यही है। तो आप कहाँ के हुए? यही के हुए, कन्वर्टेड हुए। भारत के मुसलमान कन्वर्टेड होकर सऊदी अरब से बराबरी करने चले आप। ये तो मानना नहीं जाएगा। कौन साइंस कम वक़्त कहते डीएनए एक अगर डीएनए इसी से संबंध बनता है तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा। कौन साइंस कहता है? आप टेस्ट करके देख लो।
अपना डीएनए किसी भी डीएनए मिलाकर देख लो, कुछ रिएक्शन तो होगा ही। जब मिसिंग केमिकल अगर मिल जाएगा, धूम हो जाता है। उनकी उस रिएक्शन को संभालने वाला केमिकल नहीं मिलता, तो बैलेंस को। अगर चाय के साथ रसगुल्ला खाया जाए तो क्या चाय मीठा लगेगा? फीका ही लगेगा ना। मीठा मीठा कैसा लगेगा? चाय फीका लगेगा। जैसे है डीएनए, एक ही डीएनए संभोग करने से कोई हेल्दी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मैंने और छोटी उम्र में शादी करके बच्चा पैदा करके संभोग करके शारीरिक संबंध बना के कोई हेल्दी बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। अगर सही उम्र ना हो तो शादी करने की, बच्चा पैदा करने की, चलो शादी तो चलो, शादी का उम्र का तो पता नहीं, लेकिन नाबालिग में करना नहीं चाहिए। अगर नाबालिग में करोगे तो घर गृहस्थी संभालने का बुद्धि नहीं होता। वो जब उम्र हो जाए तब वो भी बच्चों जैसा हरकत करता है। कुछ ना कुछ हरकतें घर में बच्चों जैसा देखभाल चाहिए उन्हें। इसीलिए बालिग में ही शादी करना ज़रूरी है। और सही उम्र में बच्चा पैदा ना हुए तो गड़बड़ हो जाती है, बच्चा अनहेल्दी। मैंने कई मुस्लिम बच्चों को देखा, मुस्लिम बच्चों को देखते ही समझ जाता हूँ कौन सा कम उम्र में बच्चा, कम उम्र में माँ की शादी हुई है या नहीं हुई है, हुई है या नहीं हुई है। बच्चा अनहेल्दी ही लगता है, सूखा हुआ, सिकड़ा हुआ, कुछ अजीब सा लगता है। अगर कम उम्र में शादी हुई, कम उम्र में बच्चा पैदा होता है तो सिकड़ा हुआ, सिकड़ा हुआ लगता है, अनहेल्दी लगता है मुस्लिम बच्चे। इसीलिए तो जब तक बुद्धि ना आए, समझ ना आए घर गृहस्थ की, तब तक शादी करवाना नहीं चाहिए। अगर पेड़ पौधे, अगर मान लो पेड़ पौधे में भी मेल और फीमेल होते, पेड़ पौधे में कौन सा मेल कौन सा फीमेल, में एक अच्छा सा कॉमन सेंस की बातें करता है। दो फ्रूट के पेड़ ले लो, कोई भी आम अमरूद जो भी ले लो, पकड़ लो आम का पेड़, दो आम का पेड़ है, ठीक है। इसमें ये मेल है कि फीमेल, ये पता करने के लिए आपको सीजन में जाना पड़ेगा। आम का सीजन पकने का है या कच्चा उगने का है, तो फिर आप पेड़ को गौर से नोटिस करो। पेड़ अगर आम लगता है, आम का फूल या पका हुआ आम पक जाता है, तो फिर वो फीमेल है। अगर आम का सिर्फ फूल ही लगा है, वो फल नहीं हो रहा है, तो फिर वो पुरुष है। फूलों में भी ऐसा है, अगर फूल के पेड़ में फूल लगता है तो वो महिला है, फीमेल है। अगर फूल नहीं लगता, सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ है, तो वो पुरुष है। क्या अल्लाह को इतना भी याद नहीं? जो जानवर, पेड़ पौधे, इंसेक्ट को भी हिजाब पहनाना, हिदायत देना चाहिए या मंजूरी, इजाज़त होनी चाहिए कि आप अपना शरीर भी ढको। इसे ही पैदा कर देते हिजाब में ही, क्यों नहीं कर सकता अल्लाह? अगर हिजाब में बच्चा नहीं पैदा करवा सकता अल्लाह, तो हिजाब पहनने के काय को ज़रूरत हिजाब पहनना? अगर पेड़ पौधे, जानवर को भी हिजाब पहनने को हिदायत नहीं दे सकता, तो इंसानों को भी हिजाब पहनने का काय को ज़रूरत? जानवर में भी मेल फीमेल होता है, पेड़ पौधों में भी। शेर शेरनी, आम का पेड़ लगे तो वो फीमेल, नहीं लगे, फूल लगे तो वो मेल। फूलों में भी लगे तो फूल लगे तो फीमेल, नहीं लगे तो पत्तियाँ ही पत्तियाँ, काटे ही काटे तो मेल।
इसमें भी महिला फीमेल होता है। तो फिर कई को इंसानी औरतें कई को हिजाब पहने, अगर शेरनियाँ नंगी घूम सकती है तो हमारी औरतें, आपकी औरतें हिजाब बिना पहने, बिना पर्दा के नहीं घूम सकती? हमें सिर्फ कपड़ा पहनने की अनुमति है, सिर्फ लाज शर्म तन तक ढकने की, इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है। चेहरा देखकर कौन सा बलात्कार नहीं हो सकता? मतलब चेहरा देखकर बलात्कार नहीं होता, इंसान की नीयत खराब होती है, इंसान की सोच, इंसान की दुश्मनी दोस्ती ये सब कर जाती है। समझ गए? इंसान की गलत मंसूबियत ये करवाती है, मंसूबत या मंसूबियत जो भी हो, ये गलत धारणा उनसे करवाती है। वरना अगर इंसान की सोच सही हो जाए तो किस अपराध बलात्कार नहीं होगा। चोरी चकारी भले ही हो सकता है, लेकिन बलात्कार हत्या कभी नहीं होगा महिलाओं का। ये सिर्फ मुसलमानों की सोच, नक्सलवादी ये सब है। मोदी जी ने कहा था ना नक्सलवादी दिमाग। नक्सलवादी दिमाग कौन है? दिल्ली के जंतर मंतर में तो आप लोगों ने देखा ही होगा। माना कि नीट पेपर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन आरएसएस मुर्दाबाद क्यों? ये कह सकते थे पाकिस्तान मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद, या आरएसएस और पीएम मोदी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद क्यों? और आपके जिसने पीएम को गालियां दी, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, गंदी गंदी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया, उनका क्या होने वाला है वो ही जाने, उनका माँ बाप ही जाने। इनकी गंदी गंदी फड्डी फड्डी गालियाँ, मतलब विदेशी महिला को भी, मेलोनी जी को भी नहीं सो रहा। मतलब मेलोनी जी और मोदी जी का क्या नाता? मतलब दोस्ती है तो है, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ क्यों? विदेश की लड़की, वो तो मेहमान है हमारा। अगर मैं मोहम्मद का बलात्कार करूँ तो आपको कोई फिक्र नहीं है ना? तो फिर मैं अल्लाह को गाली दूँ, मोहम्मद को गाली दूँ, तो फिर आपको तो गुस्सा आएगा। वैसा ही है, मेलोनी जी को क्यों गाली दी? विदेशी महिला, बेचारे जिनके बच्चे हैं, उनको कैसा लगेगा? आप बच्चे नहीं, आप आतंकवादी नहीं, आप कुछ और हो, आप प्रोस्टिट्यूट हो, आपको दुबई बेचा जाना चाहिए। जो कर रहा है करो, हमारा कोई वास्ता नहीं। मारो मरो काटो खाओ, बलात्कार करो, वो भी करो, हमारा कोई मतलब नहीं। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम, जय महाकाल, जय भवानी।